लेकिन आज जो बड़ी खबर आई कुछ देर पहले, और वो ये थी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस से की जो जांच कर रहे समीर वानखेड़े, उनको हटा दिया गया है। आर्यन खान समेत 6 अलग अलग मामले, उनकी जांच अब समीर वानखेड़े जो हैं वो नहीं करेंगे, उनके हाथों से ले ली गई है। इन सभी 6 मामलों की जांच अब एनसीबी की ऑपरेशन विंग को सौंप दी गई है। इन 6 मामलों में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान का केस भी है, जिसकी वजह से भी कहा जा सकता है कि वानखेड़े की छुट्टी हुई है। इन सभी मामलों की जांच अब आईजी रैंक के अफसर संजय सिंह करेंगे। हालांकि समीर वानखेड़े जो है वो एनसीबी में बने रहेंगे, जोनल डायरेक्टर रहेंगे। समीर वानखेड़े अब एनसीबी के दिल्ली हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगे जोनल डायरेक्टर रहते हुए। उनके ऊपर एक और अधिकारी है, अब वहाँ उस अधिकारी को वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो सीधा दिल्ली यानी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई नया केस होगा तो वो दिल्ली हेडक्वार्टर से पूछकर ही उसकी जांच कर पाएंगे। अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आते ही समीर वानखेड़े पर लगातार आरोपों की बौछार करने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट किया। नवाब मलिक ने ट्वीट करके लिखा कि आर्यन खान केस समेत 5 मामलों से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। कुल 26 मामले हैं जिनकी जांच की जरूरत है। ये तो बस शुरुआत है, अब सिस्टम को साफ करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है और हम करेंगे। ये अब से कुछ देर पहले जो है ट्वीट किया गया नवाब मलिक की तरफ से। दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मृत्युंजय इस वक्त आपको मुंबई से नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मृत्युंजय, क्योंकि खबर वहां मुंबई से आई है, मैं चाहती हूं कि सिलसिलेवार तरीके से, ये तो हमने बता दिया कि आप समीर वानखेड़े करेंगे क्या, लेकिन अगर मैं आम जनता की भाषा में समझना चाहूँ तो इसके माने क्या है? वो रहेंगे मुंबई में ही, इन 6 केसेस के अलावा बाकी केसेस की जाँच कर सकेंगे? जी बिल्कुल रुबिका, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि समीर वानखेड़े जिस पद पर है उस पद पर बने रहेंगे। मुंबई के जोनल डायरेक्टर पद पर वो तैनात रहेंगे और अन्य अपना जो आधिकारिक कामकाज है वो देखते रहेंगे। भविष्य में अगर उन्हें कोई रेड करनी हुई तो निश्चित तौर पर यहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ साथ दिल्ली में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को भी वो अपने संज्ञान में रखेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि 6 ऐसे मामले हैं जिस पर अब समीर वानखेड़े का कोई नजर नहीं होगा। एक अधिकारी है संजय सिंह, वो कल से इसे टेक ओवर कर लेंगे। वो 6 मामले ऐसे मामले हैं जो पिछले 2 सालों में काफी सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा क्रूज ड्रग्स मामला, जिसमें आर्यन खान आरोपी है। दूसरा मामला है खुद नवाब मलिक के दामाद है समीर खान, जो 8 महीनों तक इस मामले में जेल में रहे। तीसरा मामला है बॉलीवुड के जो अन्य टीवी सेलिब्रिटीज या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बुलाने का मामला था। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स प्रकरण मामले में रकुल प्रीत को बुलाया गया था, सारा को बुलाया गया था, श्रद्धा कपूर को बुलाया गया था, दीपिका पादुकोण को बुलाया गया था, दीपिका के मैनेजर करिश्मा को बुलाया गया था। ये जो आरोप लगे हैं, इसमें नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि इनकी सबकी सेटिंग हुई, 1000 करोड़ रुपए की वसूली हुई है मालदीव्स में। तो ये जो मामला है, साथ ही साथ अन्य ऐसे मामले जिसमें अनियमितता पाई गई या फिर जिसमें जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में हैं, ऐसे 6 मामलों की जांच अब समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। अन्य अधिकारी जो दिल्ली से आ रहे हैं संजय सिंह, वो कल से इस मामलों की 6 मामलों की जांच करेंगे। जी ओके मृत्युंजय, मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, खबर ये भी थी कि समीर वानखेड़े ने खुद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि उनको इस केस से हटा दिया जाए। खबर ये भी है कि समीर वानखेड़े को जोनल डायरेक्टर के उस पद से नहीं हटाया गया है, लेकिन अगर उनको कुछ नया करना है, जांच करनी है, तो उनको ये हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी होगी। सही कहा आपने, बिल्कुल ये सही खबर है कि अगर समीर वानखेड़े को कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है किसी और मामले को लेकर, तो दिल्ली हेडक्वार्टर से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, जो एनसीबी का ऑफिस है यहाँ से। जो संजय सिंह है वो डीडीजी ऑपरेशंस है, अब सारे जो मामले हैं संजय सिंह ही देखेंगे, वो डीडीजी ऑपरेशंस है। तो ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह की जो टीम है वो कल या परसों में मुंबई पहुंचेगी और जो 6 केसेस जो बताए जा रहे हैं जिनकी अब जांच डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह करेंगे, उन तमाम केसेस की जो फाइल है वो अपने पास लेंगे और अपने नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन को शुरू करेंगे। तो कल या परसों में हो सकता है कि जो डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह है उनकी टीम मुंबई में पहुंचे और मामले की जांच करे। इसके अलावा जो डीडीजी विजिलेंस की टीम के जो चीफ बनाए गए थे ज्ञानेश्वर सिंह, उनसे भी हमारी
हमारी बातचीत हुई है, तो सोमवार को वो भी मुंबई पहुंच रहे हैं। वो अपने जो उनकी जांच चल रही थी, विजिलेंस की जो जांच चल रही थी, उनको चीफ बनाया गया था, अपने मामले की जांच को फिर से आगे बढ़ाएंगे। इसमें समीर वानखेड़े का बयान पहले से दर्ज हो चुका है, इसमें इसके अलावा और 3 जो गवाह हैं उनके जो बयान है वो दर्ज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो विजिलेंस की एक अलग तरीके से आगे बढ़ेगी। और जो एनसीबी की जो 6 मामलों की जांच चल रही है, अगर मैं इसे एक अलग पक्ष से देखना चाहूं तो ये दोनों ही पक्ष जो इसमें है, एक तो नवाब मलिक और दूसरा खुद समीर वानखेड़े, ये दोनों अपने ही हिसाब से दूसरे की हार और अपनी जीत बता सकते हैं। ये इस तरीके का फैसला है कि नहीं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोनों ये कह सकते हैं कि दोनों की ही जीत हुई है, क्योंकि नवाब मलिक ये लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि समीर वानखेड़े जो हैं इन मामलों की इन्वेस्टिगेशन से हट जाए। और समीर वानखेड़े ने भी खुद ही हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि वो इस मामले की जांच नहीं करना चाहते हैं, इस मामले की जांच है किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंप दी जाए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस मामले में दोनों की ही जीत हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से मामले की जांच आगे बढ़ेगी तब चीजें और साफ हो पाएंगी, क्योंकि 6 जो मामले हैं अब उनकी जांच संजय सिंह को दे दी गई है। संजय सिंह जो डीडीजी ऑपरेशन है वो अब इस मामले की जांच करेंगे, उनकी टीम मुंबई पहुंचेगी, सारी जो फाइलें हैं वो अपने पास लेंगे। इसके अलावा जो विजिलेंस की जांच चल रही थी, जो एक टीम बनाई गई थी ज्ञानेश्वर सिंह के अंडर में, जिनको चीफ बनाया गया था, वो सोमवार को मुंबई पहुंचेंगे। और जैसा कि पहले वो समीर वानखेड़े का बयान दर्ज कर चुके हैं और 2 बार बयान दर्ज हो चुका है, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें लेने थे वो समीर वानखेड़े से ले चुके हैं। इसके अलावा एनसीबी के जो और अधिकारी थे उनके बयान दर्ज कर चुके हैं। लेकिन इस मामले में और भी बयान होना बाकी है, जो और गवाह इस मामले में थे उनके बयान होना बाकी है। तो उनकी टीम एक अलग जांच करेगी। तो दोनों ही टीमें अपनी अलग जांच करेगी। अब जांच में निकल कर के आता है ये हमें देखना होगा। ओके, और मृत्युंजय, जब ये खबर आई तो वहाँ जो मुंबई जोन है वहाँ पर किस तरीके का इसे लेकर रिएक्शन था, इस खबर को लेकर रिएक्शन था आला अधिकारियों का, पुलिस का? ऑफ द रिकॉर्ड जो आपकी बात जैसे ये खबर आई हमने पुष्टि करने के लिए, बिल्कुल जैसे ये खबर आई हमने सबसे पहले समीर वानखेड़े से संपर्क किया। समीर वानखेड़े की पहली प्रक्रिया एबीपी न्यूज को यही थी कि मैं खुद चाहता था कि इसकी जांच एक सेंट्रल एजेंसी करे और निष्पक्ष तरीके से जांच करे। मैंने खुद इसके लिए याचिका लगाई थी और मैं कहीं भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार हूँ। ये उनका पहला एक रिएक्शन आया था। दूसरा हमने रिएक्शन अशोक मुथा जैन से लिया, जो कि उनके वरिष्ठ हैं। उन्होंने ये क्लियर किया कि 6 मामले हैं, ये 6 मामले हम दिल्ली के आ रहे अधिकारी को हम सौंप देंगे, वो इसकी जांच करेंगे। बाकी कोई किसी प्रकार के पदों में, जिम्मेदारियों में बदलाव नहीं किया गया है। एनसीबी जो है एक पूरे देश भर में एक यूनिटी के तौर पर, एक यूनिट के तौर पर काम करती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो वो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि देश से ड्रग्स का जो नामो निशान है वो हम मिटाने की तरफ लगातार काम करते रहे। ये 2 प्रक्रियाएं हमें मिली। लेकिन रूबिका, महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ राजनीतिकरण हुआ और राजनीतिकरण में यहाँ नवाब मलिक जरूर अपना सीना ठोक रहे होंगे कि ये मेरी जीत हुई है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, हाँ, वो ऐसा फैसला आया है कि दोनों कह सकते हैं कि हमारी जीत हुई है और दोनों कह सकते हैं कि सामने वाले की हार हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।